हर हर महादेव। हिंदू धर्म में हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत का विशेष रूप से भगवान शिव को यह समर्पित है और इसे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सुख व शांति मिलती है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। इसे प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। अब पूजा विधि हम जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत के दिन स्त्री को उत्तम तरह से स्नान करना चाहिए और शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। प्रदोष काल में व्रती को शिव पूजा करनी चाहिए। इसमें शिवलिंग को दूध, धूप, दीप, फल, फूल, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, तुलसी, नारियल आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर के भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से नहीं देखी गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ घर लेकर के आ गई और उसे पुत्र की भांति रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि के बारे में सुना और घर आकर के वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर वापस समय से आ गया, परंतु जो राजकुमार था वह वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम था अंशुमति। एक दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने अंशुमति को अपने माता पिता से बात करते हुए देखा। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हैं, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दी, जिससे कि दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को भी आदर के साथ अपने साथ ले आए और पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्र दूर हो गए। वे सुखी से सभी अपना जीवन व्याप्त करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य को जाना। राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी आपबीती बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और फल प्राप्ति से भी अवगत कराया। जिस तरह से प्रदोष व्रत करने से पुजारी व उसकी पत्नी व उसके परिवार को सुख समृद्धि मिली, उसी तरह से भगवान सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव।